बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, वाले पठवार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद और आज के वाले पठवार में मेरा मौजू है झेलम से पिंडाल खाना वाली को मिलाने वाली शाहराह पर 9 ग्रां के करीब जो है वो चंद रोज़ कबल पुली जो है वो बैठ गई थी। रास्ता तो मकामी अफराद ने अपनी मदद आपके तहत जो है साइड से बनाया, लेकिन हालिया बारिशों की वजह से वो रास्ता भी ख़राब हो चुका हुआ है। मट्टी थी, मट्टी की वजह से अब वहाँ पे आए रोज़ गाड़ियाँ जो है वो फंस जाती हैं। कई कई घंटे तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। दोनों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लग जाती हैं। सुबह आते हुए भी और छुट्टी के वक्त जाते हुए भी स्कूल में आने जाने वाले बच्चियों और बच्चों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। कई कई घंटे तक जो है स्कूल ड्यूटी की गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी रहती हैं। एम्बुलेंसेस यहाँ पे फंसी हुई दिखाई दे रही हैं और इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पे किसी किस्म का कोई जो है वो काम नहीं करवाया जा रहा और लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। मुख्तलिफ यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ पे किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ मेरा भांजा इमरजेंसी, उसका हार्ट पेशेंट है, हमने उसको सर्जरी के लिए लेके जाना था। हम 1.5 घंटे से इधर फंसे हुए हैं, ना कोई गाड़ी जा सकती है, बड़ा मसला बना हुआ है। अभी हम इतने परेशान हैं, मेरा भांजा बिल्कुल सीरियस है, उसको हमने लेके जाना था हॉस्पिटल CMH। तो 1.5 घंटे से हम इसी मुश्किल में हैं। वो बेचारा अंदर गाड़ी में पड़ा हुआ रो रहा है, तो कोई पुरसान हाल नहीं है इस रोड का। हम क्या करें अभी, आप भी बताइए, सामने आपके सारी पोजीशन। तो प्लीज़ इसके लिए ना आप कुछ करें कि कम से कम इतना तो होना कि कोई मरीज़ जो एमरजेंसी उसके लिए कुछ ना कुछ, उनको कोई सर दर्द ही नहीं है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं है। हो गया है इस पुली ਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਰਸੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਤਹਿਤ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਗਾਇਬ ਹੋ गए। कोई बंदा इस इलाके च कोई देख लो जो कुछ आवाम कितनी जलील हो रही है। ए भाई रिंच सुबह सवेर दे आके खलोते हैं, कितना के करनगे। इन्हों का काम तो सिर्फ यह ट्रैफिक ब्लॉक करना भी, साइड तू एक साइड क्लीयर करो दूजी करो, लेकिन कोई बंदा हलने को तैयार नहीं इस आवाम साढ़े पास। ए देख लो बच्चे स्कूल दे तो जलील हो गए। जाते भी हम जलील होते हैं और आते भी हम स्कूल टाइम पर भी नहीं पहुंच सकते, बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। स्कूल हमारा तकरीबन 9 बजे लगता है, हम 9:15 उधर पहुंचते हैं और आने में भी हमें घर लेट हो जाते हैं। तकरीबन 5 बजे हम घर जाते हैं। ये बहुत उसका नाम के सड़क ख़राब है। हम यही कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। वो नहीं जान ही नहीं देते, आते हैं जी लोडर फस जाएगा। तो बहुत औखा, मैं 15 दिन हो गए तकरीबन तकते हैं भी, कोई इंतजामिया नहीं, कोई कुछ नहीं। एन जी आ गड्डियाँ अगे 2 गड्डियाँ मसा बचियां उल्टन लगियां सन, कोई बंदा कुछ भी नहीं कर रहा। बस क्या आख सकते हैं, घंटा 1.5 हो गया तकरीबन खलोते हैं। हम तक स्कूल टाइम होए है, किसी बंदे कोई परवाह ही नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे इंतज़ार करते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। इमरान खान की सारी मेहरबानियां तै इस रोड तय जितने भी हैं अज कम से कम 1 महीने तो ऊपर हो गया पुली टुटिया। तो ये तक लो आवाम वास्ते जो कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, ये हुकूमत दी सारियां मेहरबानियां। अगर हुकूमत अच्छी होवे तो यह चीज़ा ना होवन। असी चलो नवाज शरीफ की खोसने हैं तो ये हुकूमत अच्छी कार छोड़। अच्छा, ये तो काम आपका वज़ीर आज़म का तो नहीं है, ये काम तो आपके मकामी सियासतदानों और ज़िली इंतज़ामिया का है ना? सही, ये सही बात आप बोल रहे हैं कि ज़िले इंतजामिया, लेकिन इधर आके कोई ना कोई आदमी देखना चाहिए ना। जो ऊपर बैठे हुए हैं वो तो देखे ना आके, वो सब कुछ देख रहे हैं ना। उनका हक बनता है कि अवाम कैसी जलील हो रही है। अगर खुदा ना खास्ता कोई डेथ हो जाती है तो फिर कौन जवाबदार है? किसी आदमी का नुकसान हो जाता है, अगर गाड़ी टूट जाती है, आदमी मार जाता है, तो फिर कौन जवाबदार है? वैसे हुकूमत और ज़िली इंतज़ामिया जब भी होती है, ये मसला होता है कि कोई ना कोई बड़ा सानिया रुनमा हो, उसके बाद ही हरकत में आती है इंतज़ामिया। ये सही बात बोली है। अगर कोई ना कोई आदमी का इधर डेथ होगा तो फिर हुकूमत चार्ज में आएगी, वैसे नहीं आएगी। परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। आज मेरा चैन जो है यहाँ पे 2 दफ़ा उतरा है, ठीक है। कल भी कच्चे पे मोटरसाइकिल फंसी रही है, काफ़ी लेट हुआ हूँ और आज भी ऐसे रहा है। बिल्कुल तकरीबन 6-7 दिन से बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं हम लोग। तो जिन लोगों को आपने दूध पहुँचाना होता है उनमें बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने बच्चों ने स्कूल जाना है, लोगों ने दफ्तर में जाना है, तो आपकी वजह से तो वो नाश्ता उनको नहीं मिलता होगा, ताखीर से आप पहुँचते होंगे, तो उन लोगों के क्या आपके साथ तासरात होते हैं? अभी हमारा जो दूध है ना वो उतरना इस वजह से शुरू हो गया, लेट होने की वजह से। लोगों ने दफ्तरों में जाना होता है, हम लोग टाइम से नहीं पहुँचते हैं, इस वजह से हमारा दूध जो है वो उतर रहा है। बहुत बड़ा मसला है। आप ये समझते होंगे नाला गहान पे तो पुल बन गया, लेकिन ये वही मसला एक बार फिर पैदा हो गया। बिल्कुल यही बात है। अब इसकी हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है, देखें आप इधर कैमरामैन आप दिखा सकते हैं
जैसे कितना मसला है हमारे लिए, पहले ये नालागान का मसला था, अब ये मसला फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। जैसे अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारा यहाँ पे भी पुल बनना चाहिए। जैसे पुली तो ये बनी हुई थी लेकिन उसकी मरम्मत ही होनी है ना। मरम्मती ही होनी है बिल्कुल, लेकिन ये अब नया काम स्टार्ट होगा ना, ये तो तकरीबन ख़त्म हो चुका है तकरीबन, बिल्कुल यही बात है। बारिशों का मौसम है जिसकी जी वजह आप क्या कहना चाहिए? से अभी है भी बारिशों का मौसम है, और इसलिए देखें कितनी मुसीबत बनी हुई है हमारे लिए कि ट्रैफिक पर देख लें, और कितना ये हमारे लिए काम ख़राब हुआ है। अब इनका काम है कि जल्दी से इसको या मरम्मत कराएं या नहीं बनवा दें हमारे लिए। आप क्या कहना चाहेंगे जिस बात? ये असल में हुकूमत का काम है, अब करवाएं। तब्दीली आ रही है, कहाँ से आ रही है तब्दीली? ये जो बने हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं, तब्दीली का क्या है? ये इनको चाहिए बनाए, इस तरह ठीक करें इसको। वो खान साहब तो कहते हैं कि पिछली हुकूमत ने तो इसलिए काम करवाए थे, तो उन्होंने तो पैसा खाना था, इसलिए टूट बस रही हैं। क्या करें, अब अल्लाह ही मालिक है इनका भी, ये तब्दीली वालों का भी और सब का भी। इनको चाहिए कि ये बनाए, नहीं ये हमारी ज़रूरत है। ये अभी देखे कितना हम खज्जल हो रहे हैं इधर। जल्दी जल्दी पुल ये ठीक होनी चाहिए, और ये रोज़मर्रा का जो है ट्रैफिक जाम, और ये गाड़ियाँ भी 2-3 वैसे फंस चुकी थी, इसलिए बंदों ने ना बड़ी ज़्यादा अपनी मदताब के तहत के ये गाड़ियाँ निकवाली हैं। बस मेहरबानी, इसीलिए वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। तो आपकी एक बार फिर याद वो ताज़ा हो गई होगी, जब नाला गान में पानी आता था तो कई रोज़ तक यही मसला रहता था, गाड़ियाँ फंस जाती थी, कई लंबी लाइनें लग जाती थी। आज भी वही सिलसिला शुरू है यहाँ पे। जी सर, बिल्कुल वही सिलसिला शुरू है। तो गाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है? बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। क्या कहना चाहिए आप इंतजामिया को इसके? क्या कह सकते हैं जी, इंतज़ामिया को वो बड़े हैं, जो कुछ कर से हैं ठीक ही कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जी, कमानी टूट जाती है, टायर फट जाते हैं, और इससे का अगले का काम ख़राब हो जाता है। इसलिए अल्लाह ही है जो साने इस मुश्किल जो काट छोड़ा था। रास्ता ख़राब होगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना, जो पुरानी जाते हैं वो लाजम आएंगी, क्योंकि स्कूल अक्सर लेट हो जाते होंगे। जी लाजम लेट हो जाते हैं, तो ये रास्ता थोड़ा ठीक होना चाहिए ना। ये तकरीबन कम से कम 10 दिन से चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत की ऊपर वाली सीट से लेकर इंतज़ामिया के सबसे निचली सीट तक जो अगर देखा जाए बेइसी का सामान है, और क्योंकि उनका इससे ताल्लुक़ नहीं है, ना उनके बच्चे इधर आ रहे हैं, ना उनकी बीवी इधर आ रही है, ना उनके घर वाले आ रहे हैं, तो आम आवाम के लिए ये मुल्क में एक ऐसा बेइसी का समा है कि जो कहेगा वो फंसेगा, जो नहीं कहेगा वो इसी तरह मज़लूम बन के अपना वक्त गुजारेगा। और जो लोग यहाँ से गुजर गए रहे हैं, इनमें बड़े बड़े लोग अप्रोच वाले भी हैं, बड़े बड़े साहिब हैसियत और इस्तात भी हैं, वो चाहें तो शायद ऊपर तक आवाज़ पहुँचाएँ तो ये काम चल जाए। ये इतना बड़ा काम भी नहीं है, हुकूमत के लिए कोई काम नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई कमज़ोर तरीन ज़िला है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर और आवाम के लिहाज से कोई कमज़ोर इलाका है तो वो जेलम है। तो जेलम वालों के लिए ये खूबसूरत जगह है, और इसको मैं समझता हूँ कि बना के आसमान पे चढ़ाना चाहिए, ताकि बाहर वाले लोग देखें कि यहाँ के मिनिस्टर भी मौजूद हैं, और ये बहुत ताकतवर लोगों का इलाका है, ये फ़ौजी इलाका है, कैंट के नज़दीक तरीन है, और मेरा ख्याल है यहाँ से कचहरी का 4 किलोमीटर का फासला है, और हमारी इंतज़ामिया बेस बैठी है, उनको इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सीनियर ऑफिसर को खुश करना है, और नीचे वाले अवाम जाने और अल्लाह जाने, अल्लाह पे छोड़ कर उन्होंने सारा काम किया। बिल्कुल जी, आवाम को बेहिस्सी का जो है यहाँ पे बेहिस्सी है देखी जा रही है इंतज़ामिया की जानिब से। लोगों का ये कहना है कि आवाम के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा, और झेलम शहर से जो है तकरीबन ये 4 किलोमीटर की दूरी पर मेन शाहराह है, झेलम से पिंड दादखान को मिलाने वाली। यहाँ पुली टूटने की वजह से लोगों को कितनी मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। 15 रोज़ गुजर गए लेकिन यहाँ पे भी इंतज़ामिया हरकत में नहीं आई। कोई बड़ा सानिया होगा तो तब भी इंतज़ामिया यहाँ हरकत में आएगी और लोगों के लिए बेहतर रास्ता बनाया जाएगा। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं।
नाज़रीन मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर है हवाले पठवार में, और जैसा कि आज के हवाले पठवार में हम बात कर रहे हैं कि 9 ग्रां के करीब टूटने वाली पुली की वजह से आवाम को दौरान सफ़र कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों का यही कहना है कि अब एक बार फिर नाला गान की याद तो ताज़ा हो गई। जब बारिश होती थी तो यही मसाइल पैदा होते थे, वहाँ तो पुल बन गया, लेकिन ये पुली टूटने की वजह से एक बार फिर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के अहले इलाका के बुजुर्ग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये सड़क टूटने की वजह से, पुली टूटने की वजह से आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और एक बल्कि आप नाला गान से गुजरते थे तो वो मुश्किलात एक बार फिर आपको याद आ गई? तकरीबन वही सेम मुश्किलात आ रही हैं। तो ये बस दिन को तो गुजारा हो जाता है, रात को बहुत मुश्किल बनती है, क्योंकि कोई डिलीवरी वाला कोई मरीज़ वगैरह हो तो मैं 2 दिन पहले एम्बुलेंस रात को पहुंची थी, तो 18 आदमी रोक के तो एम्बुलेंस निकाली थी। बाकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा है इधर। तो ये तो पुलिस वैसे पूरी रोड जो है पुलिस से भी बढ़ के है। रोड की तो वैसे ही कोई हालत नहीं। अब इस वजह से आगे अब मट्टी डाली गई है, ये क्या अपनी मदद आपके तहत डाली गई है या इंतजामिया की? यार इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बस आता हूँ गुजर जाता हूँ। तो ये लोग ट्रांसपोर्ट वाले खुद ही कर रहे हैं, इंतजामिया ने क्या करना है इधर। इंतजामिया इतनी अच्छी हो तो कुछ ना कुछ कर ले। जी लास्ट 20 मिनट से यहाँ पे वेट कर रहे हैं और बुरे हालात हैं। मेरा ख्याल है मस्ट भी मैनेज, लेकिन बस मैनेजमेंट है कोई नहीं है। देख लें वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हैवी ट्रैफिक की साइड से ना आए, लेकिन उसके बावजूद लोग इसी साइड से आ रहे हैं जा रहे हैं। मुश्किल है, और स्पेशली लोकल लोगों के लिए। आर्मी का कन्वाय है, आर्मी रूट का कन्वाय है हर वक्त, तो मेरा ख्याल है इसको तो कम से कम बेहतर होना चाहिए। जितनी आर्मी की गवर्नमेंट की ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजरती है, लेकिन हालात इस रोड के नहीं है। और MPA MNA सिटिंग MPA MNA दोनों यहाँ के हैं, करीब 3 रास्ता है, उसके बावजूद ये हालात हैं। तो मेरा ख्याल है फिर तो हमें सोचना पड़ेगा कि अब क्या करें। हल्के को उनको खुद देखना चाहिए ना, कल उन्होंने यहाँ से वोट लेना है, लोगों के पास आना है, तो डेफिनेटली उन्हें सोचना पड़ेगा। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आर्मी का अनवाय है ना, आर्मी रूट है, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो ये 2 किलोमीटर का एरिया क्यों छोड़ रहे हैं? इस एरिया को भी उसके साथ कवर करना चाहिए उनको, मेरा ख्याल है। लोकल फवाद चौधरी का है, पहले 35 साल में क्या किया है इन्होंने भी बताओ ना आपने। 35 साल में तो उन्होंने बनाई, अब हर साल या 2 साल में मुतासर तो होती है। 35 साल में तो काम किया। नवाबजादा इकबाल मेहदी साहब ने 35 सालों में क्या किया है? ज़िला जलम के लिए 1 रुपये का काम नहीं किया। फवाद चौधरी साहब ये क्या करूं, लेकिन बारिश का मसला बना हुआ है, कोई बात नहीं है, गिर गई है। इंशाल्लाह जो जफर साहब ने देखी है, इंशाल्लाह काम हो जाएगा। 15 रोज़ तो मेरे भाई हो गए हैं, बच्चियाँ जो हैं वो लोगों की जलील हो रही हैं। मुश्किलात बढ़ गया, फिर क्या कर सकें? बेहतरीन सोल्यूशन ये है जो लीला तक लिंक बन रहा है, ये लिंक है बीच में कितने 3, 4, 5 किलोमीटर का लिंक है, इसको भी डेवलप करें ना। बात तो ये है कि इसको भी डेवलप करें। जो हो गया सो हो गया, उस पर तो हम नहीं अब करते हैं, जो डैमेज हो गया सो हो गया। लेकिन बेहतरीन तरीका ये देखें, बुखारी चौक से यहाँ तक, ये कैंट चौक तक है, इस रोड को कम से कम इसी हालत में मेंटेन तो करें ना, मेंटेन होनी चाहिए। अगर डबल रोड नहीं हो सकती है इट्स ओके, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, प्लान है, लेकिन कम से कम इस रोड को मेंटेन करेंगे। हर वक्त की ट्रांसपोर्टेशन है, मेन लिंक है ये कि अब एक चीज़ होना उस पर टाइम लगता है, लेकिन कम से कम इसको ऐसा तरीके से तो रास्ता अगर डैमेज हो गया बनाया जाए ताकि आवाम को मुश्किलात तो ना होना। जाहिर है जी, इसको शुड भी इम्प्रूव होना चाहिए लाजमी। मैं तो ना स्कूल का छुट्टी है ना, बच्चा मच्चा वो बहुत तकलीफ है, बहुत मरीज़ है ना, ये रास्ता है ना, ये हुकूमत है ना। फवाद चौधरी का इतना सेट है, मसला हो गया की मसला है ना, सारी रास्ता बंद हो गया, 2 घंटे 3 घंटे इधर से खड़े जाए। हुकूमत ख़राब है ना, बिल्कुल ख़राब है। अच्छा, आप तो कह रहे हैं हुकूमत ख़राब है, अब ये देखें ये ज़िली इंतज़ामिया का भी तो काम है इसको कोई हल करना। नो वो फवाद का चौधरी का इलाका है ना, बड़ी मिनिस्टर है ना, पाकिस्तान का आधा है ना, उसको नहीं करते ना, सारी रास्ता ख़राब हो गया, ये भी ख़राब है, उधर भी ख़राब है ना, कितने 2 घंटा इधर पीछे लगेगा, इधर से लगेगा। मसला ने पैसे किधर से लगाएगा ना, पंजाब का 10 का नोट नहीं लगेगा। जो वोटा लेंदे ना आके अज कितने मरे जवान बच्चियां इतना जलील होनियां पईयां, इतना इतना चिक्कड़ खोबा वै रोड हो जी तकने का दिल नहीं मनना। ये किहड़े पासे टुर जाने ने वोटा लैके, इन्हें कोई शर्म या नहीं आमना, या इलाका इन्हें नाल तलक ही नहीं रखना। बंदे नूं अपने आप को ख्याल होना चाहिए, आके तकन दा इत्थे लोकां दी किस तरह धीआं भैणां जलील होनियां न। जदों दियां बारिशां लगे उस दिन रोड खराब है कोई रोड है तकन वाली? एक बार आपूं भी आके इधर सर्वे करन, इन्हें पता लगा भी इधर केड़ी आवाम किस तरह रह रही है। जेड़ा वोटां लैणे वास्ते आफसन उसले साडे कोल केह् लैना ने, जो कुछ असें देने नहीं, जो कुछ ही लैना ने। फिर
घंटा घंटा असा ट्रैफिक रुकी ही है। कोई बंदा एमरजेंसी जा रहा होंदा, कोई मरीज लैके जा रहे होसन, क्या हालत होनी है उन्होंने लोगों की? अपने आप इन्होंने लोगों को हाई को नहीं आंदा। अभी हमने खुद देखा है कि एक हार्ट पेशेंट यहाँ पे वो 1.5 घंटा फंसी रही एम्बुलेंस। ਉਹਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਲਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕੀ ਮਕਸਦ? ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ना पहुंचा तो उसकी तो इतनी मौत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे, इस रोड से गुजरते हैं तो हैं आप भी? जी सर जलालत पड़ी हुई है, जो मतलब कह रहे हैं बीबियाँ शी भी हैं, मतलब कह रहे हैं तंग हो रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कितनी रोड मतलब जाम हुई है, तो इस तरह वजह से मतलब तकलीफ़ है बहुत लोगों को। ठीक है, स्कूल ड्यूटी है, वो लड़कियाँ मतलब चल के आ रही हैं, वो जलालत है। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये रोड मतलब जल्द से जल्द बेहतर करनी चाहिए। हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि हमारी बहनें और बच्चियाँ चल के आ रही हैं? जी सर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ठीक है, हमारी घर में माँ बहनें हैं। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है ना रोड मतलब कहना बना दी जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ से गुजर के क्या तासरात हैं आपके? जनाब असी बड़े तंग आए हैं इस PTI तो, अल्लाह पाक इसकी बचावे ते असां की गरक करके रहसी। ए तक लो तुसी हालात असा ने कि गरीब माँ वहाँ मर गई है, तक वो कितना काम हो रहे। बिल्कुल कब्रिस्तान में छोड़ के आवसी ते चीखा कटासी इमरान खान, तो गरीब वाम के कर सकने 500 दिहाड़ी वाला भाईजान। वोट भाईजान वोट नहीं तो गल ही को नहीं रही, वोट इसकी कौन देसी? इंशाल्लाह नून आवसी, इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान आप भी मकामी हैं यहाँ के, और ये कितने दिनों से ये सिलसिला चल रहा है, इंतज़ामिया की जानिब से क्या किया जा रहा है, क्या सूरत हाल आप देखते होंगे यहाँ से आते जाते हुए? जी बिल्कुल, आज तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं कि रोड जो है ना ये पुली टूट चुकी है बिल्कुल। तो पहले भी इससे कि ये रोड JLM सिया मैच था लीला पिंड दरहान को ये मिलाती है रोड, और जो आर्मी भी यहाँ की जो है ना वो भी गुज़रती है, तो बिल्कुल टूट फूट का शिकार थी, जो कि आज 2 हफ्ते हो गए हैं तकरीबन। तो यहाँ पुली बनी हुई थी तो वो भी बह चुकी है। तो अभी ये देख सकते हैं आप कि कितने आवाम को मसले मसाइल बने हुए हैं। हमने देखा है ये स्पेशल एजुकेशन के बच्चे भी हैं, जो माजूर बच्चे हैं, उनकी गाड़ी तकरीबन 1 घंटे से फंसी हुई है यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, ये एक एम्बुलेंस में मैंने पेशेंट देखा है, तो वो एमरजेंसी में, लेकिन ना वो यहाँ फंसी हुई थी, तो उसके लिए गुजरना यहाँ से ना निकलना मुश्किल था। जी एम्बुलेंसेस यहाँ पे फंस रही हैं, एम्बुलेंस इतनी देर तक फंसी रहती है, मरीज़ों के लिए मुश्किलात हैं। यहाँ पे गाड़ियों की दोनों तरफ जो है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, और उसके साथ साथ देखा जाए तो जो स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ हैं, तालिब इल्म तालिबात, वो गाड़ियाँ उनकी अगर फंस जाती हैं तो पैदल वो यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। उसके सबसे देखा जाए बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, जो हमारे लिए एक एहसास बच्चे होते हैं, इस वक्त उनकी गाड़ी जो है वो करीबन 1.5 घंटे से यहाँ पे फंसी हुई है। यहाँ पे आम नॉर्मल इंसान को कितनी मुश्किलात होती हैं, तो ऐसे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। नाज़रीन मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं कि जेलम से पिंड दादरहान को मिलाने वाली मेन शाहराह पर 9 ग्रां के करीब जो है 15 रोज़ कबल एक पुली बैठ गई थी, जिसकी वजह से मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत एक रास्ता बनाया था, लेकिन वो भी बारिशों की वजह से ख़राब हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे कोई मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं यहाँ पे डोमेस्टिक ब्रांच में मैनेजर हूँ, तो मेरा डेली आना जाना है, तो टोटल ये 20 किलोमीटर का रास्ता है मेरे घर से, लेकिन रोज़ाना 2.25 घंटे लग जाते हैं। नंबर ऑफ़ टाइम कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं, हर एक को कह चुके हैं। हर दफ़ा हम जिस तरह चंदा इकट्ठा किया जाता है ना घर घर से मांग के, तो वो लेके हम इस गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और हमें यकीन हो गया कि ये PTI की गवर्नमेंट वाकई आ चुकी है, क्योंकि हम चंदे पे आ गए हैं कि हर घर से मांगते हैं, हर बंदे से 100 रुपये लेते हैं, हर गाड़ी वाले से 200 लेते हैं, और यहाँ पे ये मिट्टी डलवाते हैं और रोड ठीक करवाते हैं। 3.5 साल गुजर गए हैं और यही हालात हैं इस रोड के। तो अब अल्लाह ही मालिक है, अब अल्लाह से मांग सकते हैं। इसके अलावा टैक्स मुझे बताएं कि जो टैक्स आ रहा है वो कहाँ से जा रहा है। वज़ीर साहब कहते हैं जी कि हमने इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया है, तो मुझे बताएं कि बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, ये गाड़ी पे टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, और कहाँ से निकाल के दें उनको? कुछ चीज़ बता दें जो घर में बची हो, उस पर भी टैक्स लगाएं, वो भी उतार के उनको दे देते हैं।
आप ज़रा थोड़ा सा उनसे ये पूछें कि आपके जो दाएं बाएं लोग बैठे हैं, आपके जो सीएम साहब हैं 5,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो क्या ये जस्टिफाई करते हैं? 5,000 रुपया सीएम पंजाब जो है वो टैक्स दे रहा है, ठीक है। शौकत तरीन और दूसरे तीसरे जो लोग हैं वो 5-7 हज़ार रुपये टैक्स दे रहे हैं, क्या वो जस्टिफाई करता है? मेरे जैसे बंदा जो मुलाजम आदमी है ना, मेरी तनख्वाह में से हर महीने 8,500 टैक्स जा रहा है, तो सीएम पंजाब 5,000 टैक्स दे रहे हैं। यार जलालत की इंतहा नहीं है, वो हद है ना इसकी। मतलब तो ये जो हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये मुझे तो यकीन हो गया कि हम लोग पीटीआई के दौर में, हमने पाकिस्तान में आ गए हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो चंदा इकट्ठा करते रहे हैं। अभी भी चंदा मांग के ही रोडें बना रहे हो, चंदा मांग के ही सारा काम कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है कि किसी तरह अल्लाह के नाम के हमें दे देंगे, बस हम भी मांगना शुरू कर देंगे। आप और क्या कह सकते हैं? मतलब ये लोगों के लिए भी बना हुआ है, बच्चों के लिए भी। बच्चों की कॉलें आ रही हैं, वो कह रहे हैं आपने इतना टाइम दिया हुआ है, लेकिन टाइम से पहुंच नहीं रहे। रोडों की पोजीशन सारी आप देख लें, चटाला से यहाँ तक बुरे हालात हैं। जब MPA MNA कमीशन खाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है काम नहीं होता, नाकस मटीरियल इस्तेमाल होता है, और 1.5 घंटे से तकरीबन हम यहाँ पे जलील हो रहे हैं और कोई किसी को इस बात की परवाह नहीं। जब इलेक्शन आता है तो इनकी गाड़ियाँ भाग पड़ती हैं। ऐसे मौके पे ये बिल्कुल देखते ही नहीं हैं, इन लोगों के पास कोई टाइम नहीं होता। जो हमारे MPAs हैं, MNA हैं, वो मौज मेले में हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं कि आवाम जलील हो रही है। और जब इलेक्शन आता है अभी करीब पे, तो उनकी गाड़ियाँ दौड़ती हैं, भागती हैं, रास्ता कहीं ख़राब हो तो फिर कोशिश करते हैं कि ठीक करवा दें, वैसे उन्हें कोई परवाह नहीं है। सिविल अस्पताल झेलम के लिए जाने के लिए भी यही रास्ता है, CMH में मरीजों को लेकर जाने के लिए यही रास्ता? गालबन यही रास्ता है। और देखो मरीज़ अगर कोई हो तो यहाँ पे सिसक के मरीज़ के मर जाने का खदशा है, और कई बार ऐसे हुआ भी है। तो झेलम से सिविल हॉस्पिटल के लिए, CMH के लिए, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ लेने के लिए वहाँ पे ही लोग जाते हैं, और कोई यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं है। ये देख लें, आपके सामने है सब कुछ। जबकि गवर्नमेंट बड़ी ये दावे कर रही है कि हमने बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछा दिया और लोगों को बड़ा रिलीफ दिया। ये देख लें, ये हुकूमत का कारनामा। इतनी मुश्किलात का हम सामना कर रहे हैं, जल्दी जाना होता है ऑफिस, इधर हम नौकरी करते हैं, इधर मुश्किलात पैदा होती हैं, कभी उधर से कभी इधर से जाना पड़ता है। हमें समझ नहीं लग रही है कब ठीक होगा। ये काफ़ी टाइम हो चुका है कि ये नाम और निशान इसका कोई नहीं सही हो रहा। कभी एक बंदा आता है, कभी दूसरा बंदा आता है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उधर कोई बंदा कोई काम नहीं कर रहा। 8 बजे कॉलेज लगना होता है, तो जिसकी वजह से हमें फिर 6-6:30 बजे नमाज़ होती है, नमाज़ पढ़ के तैयार श्यार होकर 7 बजे तक 7:15 बजे निकलें, तब भी हमें कॉलेज लेट पहुंचते हैं, इसकी वजह से लेट पहुंचते हैं। अगर थोड़ा हम परेशान थे, हमने कहा था कि अभी उधर से गए तो और 1 घंटा लग जाना है, जिसकी वजह से हमें बहुत जैसे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है जी, अल्लाह पाक माफ़ करे। इतना तो सारी दुनिया ही खजल ख़राब हो रही है जी, इन्हें कोई हल नहीं हो रहा, कोई समझ नहीं आ रही। अब नाला गहान की याद एक बार फिर ताज़ा हुई आपकी? बिल्कुल, उससे ज़्यादा जी, उससे ज़्यादा ताज़ी हुई है जी। अल्लाह पाक खैर करा, कोई बंदोबस्त का हो जाता ठीक ही है जी। जिस दिन ये प्रॉब्लम हुए ना, उस दिन हम रात को आए, जिस दिन तो हमने ही गाड़ियाँ ये सारी निकलवाई हैं इधर से। फिर इंतज़ामिया को भी फ़ोन किया, मैंने खुद किया अपने नंबर से, ठीक है जी। और 155 कॉल भी की हमने, लाहौर कॉल गई, तो उस बंदे ने मुझे कहा जी कि हम आपको रब्ता करते हैं। इधर जेल वाले बंदे ने जब हमें कॉल की तो उसने कहा जी कि अब हमें बताएंगे, हमने बुलडोज़र रखा हुआ है, हम किस तरह पहुँचे उधर। मैंने कहा हमारा काम था आपको इतला पहुँचाना, इतला पहुँचा दी, आप पहुँचे इधर या ना पहुँचे। फिर एक गाड़ी आर्मी की आई, आर्मी की गाड़ी जब आई है तो उसमें ऑफिसर थे, मेरे ख्याल कर्नल था, तो वो उधर गाड़ी उसने साइड पे करके, तो उसने फिर आर्मी को फ़ोन किया। ये आर्मी ने उसी रात को रास्ता खुलवा कर दोनों साइड पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर और लोगों को गुजारते रहे हैं। नहीं तो जिस वक्त ये पुली गिरी थी ना, उस वक्त अगर कोई गाड़ी तेज़ आती तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस जो ना एक्सीडेंट हो जाना था। तो रात का वक्त था, तकरीबन 8-10 दिन हो गए इस बात को। तो आपकी गाड़ी भी फंसी हुई है? मेरी फंस गई है गाड़ी। क्या नुकसान आपको गाड़ी का हो सकता है आपके? चलें ये तो देखते हैं, अभी बहरहाल ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मुकामी लोग हैं, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं। ये सब हमारे गांव के हैं, नौगरां का मैं भी रहने वाला हूँ, ये सब लोग हमारे गांव के ही हैं, तो सब मदद कर रहे हैं लोगों की। अभी ये है कि इंशाल्लाह निकल जाएगी गाड़ी जी। मैं अपनी जेब चो अपन खर्चा कर रहा, किसी की मदद नहीं ले रहा जी। लोगों की गड्डियाँ फंसियां ने, मैं कट रहा हूँ जी। आप किसी से कोई मुआवजा नहीं ले रहे, आप पेट्रोल खुद अपना खर्च कर रहे हैं? जी, अपना पेट्रोल अपने खुद खर्च कर रहे हैं। बिल्कुल जी। नाज़रीन, ये देखा जाए तो यहाँ पे अगर एक ऐसी मिसाल ऐसे इलाके वालों ने पैदा कर दी है कि यहाँ पे मकामी अफराद मदद कर रहे हैं दूसरों की, और ये ट्रैक्टर वाले कह रहे हैं कि जिसकी गाड़ी फंस जाती है मैं ख़ुद अपनी जेब से पेट्रोल अपना खर्च कर रहा हूँ,
और गाड़ियाँ निकाल रहा हूँ ताकि कोई किसी को परेशानी ना हो, जो मुसाफिर हैं यहाँ पे उनको दुश्वारी ना हो। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। इंतज़ामिया का काम है वो यहाँ के मकामी लोग कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पे आए हैं और रास्ता बनवा रहे हैं। जो गाड़ी फंस जाती है उस गाड़ी को निकाल रहे हैं, गाड़ियाँ एक तरफ से रोक रहे हैं फिर दूसरी तरफ रोक रहे हैं। यहाँ पे लोग इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं, मकामी जो लोगों को रास्ता बता रहे हैं इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये हम देख रहे हैं कि यहाँ मकामी लोग ही हैं, इंतज़ामिया का काम है जो खुद कर रहे हैं, आप लोग दिन रात ये नज़र आ रही है इंतज़ामिया आपको? सब बकवास है, सब झूठ है। ना फवाद चौधरी साहब है ना जफर साहब हैं, जिनको वोटें दी हैं उनके लिए खजल हो रहे हैं हम ये, और गरीब आवाम का बचत कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा ना पेश आ जाए, और इन लोगों को ख्याल ही नहीं हमारा। आज ये टूटे हुए हफ्ता पूरा हो गया है, ये आज नहीं टूटी, हफ्ता पूरा हो गया है। इनको भी दिखाएं जो गरीब दलील हो रहे हैं, इनको भी दिखाएं। इन्होंने फिर वोट लेने आना है। वो खुदा का खौफ करो, अल्लाह का मानो, इन लोगों की जान छुड़ा मुसीबत से। हम अपना घर बार छोड़ के गरीबों के लिए खड़े हुए हैं। कोई फंस जाती है उसको धक्का लगाते हैं, कोई आ रही है उसको रोको, उसको चलाओ, इसको रोको, उसको चलाओ। ये सिस्टम हो रहा है सारा। तो अल्लाह का वास्ता है कि इसकी सुने कोई हमारी गरीब आवाम की भी, क्योंकि ऐसे नहीं काम चलते। आगे फिर उन्होंने आगे आना है, तो खुदा का खौफ करे फवाद चौधरी साहब भी और चौधरी जफर साहब। सड़क बना सड़ो साढ़े जिंदगी विच जे बन जाए तो इतनी मुश्किलात हो रही हैं जी बड़ी मुश्किलात जेड़ा अज किन्ने दिनां दे डेके लगे हैं। दो गल्लां बेशुमार हैं, एक झूठ ते एक कहानी साड़ी हुकूमत है। सही है, असी इत्थे इतने जलील हो रहे हैं, इतने जलील हो रहे हैं ना कि इन्हां की कतरा शर्म नहीं आवनी। वोटां नहीं वारना, हर किसी ने घर कमियां ने घर ही जसना। भाई जी मैं थोड़ा निक्का भरा वां, साढ़े ते मदद करो साड़ी, ठीक है। तो जिसलै अवाम तकलीफ विच होनी है ना उसलै जनाब काफ़ी परेशानी बनी है, असें नाल करान, ठीक है, घर है तो असी इसी वजह तो आ रहे हैं। अगर अवाम ये ना आख्या ठीक है भी ग्रां दे बंदे नहीं आ रहे, ठीक है, असी नाल होकर सुबह का लगे हैं, ठीक है, नाल होकर मतलब मदद करा रहे हैं, ठीक है। क्यों कि असी एक इंसान हाँ, ठीक है, असी मुसलमान है, मुसलमान का फर्ज है, ठीक है, किसी ने इमदाद करना, असी इस वजह तो आ रहे हैं। बाकी ये पुली मैं 6-7 दिन हो गए तो कोई इशू नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो गड्डियां तक लो तुहाडे सामने खुबरी हैं, तो यही है बस। और असीं ये अपील ही करना चाहते इमरान खान साहब को भी कि मेहरबानी करन तो आवाम का भी सोचन तो साडा भी सोचन। जी नाज़रीन, आज का हवाले पटवार आपने देखा और आज के हवाले पटवार में हमने आवाम के मसाइल आप तक को दिखाने की कोशिश की और आवाम की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की। आज के हवाले पटवार में हमने ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पे जेलम से पिंडालान को मिलाने वाली जो मेन शाहराह है उसमें 9 ग्रां के करीब जो पुली बैठने की वजह से तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं अवामुल नास को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ज़राए आमदोरफ्त में ज़राए आमदोरफ्त के दौरान यहाँ पे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हो रही हैं। स्कूल ड्यूटी की गाड़ियाँ यहाँ पे फंस जाती हैं, एम्बुलेंसेस कई घंटे तक यहाँ पे फंसी रहती हैं। लोगों ने यहाँ पे जो कहा है कि इंतज़ामिया को जल्द से जल्द इसका कुछ सदेबाब करना चाहिए। हम ये मसला हल ना हुआ तो कोई बड़ा सानिया रुनमा हो सकता है। जब कोई बड़ा सानिया रुनमा होगा तो उस वक्त इंतज़ामिया हरकत में आएगी या जो हुकूमत है उस तरफ सोचेगी। सिविल अस्पताल या CMH में का रुख करते हैं तो इसी शाहराह से गुजर के जाते हैं तो उनको भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल और कॉलेजेस में जाने वाले बच्चियों और बच्चों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो उनको पैदल उतरकर बच्चियों को पैदल चलना पड़ता है, फिर उसे गाड़ी निकाली जाती है तो फिर आगे वो जाते हैं। गाड़ियों वालों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा काम था अरबाब इख्तियार तक इस बात को पहुँचाना, आवाम अल्लाह हुकाम तक इस आवाज़ को आवाम की को पहुँचाना, आवानों तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब अरबाब इख्तियार पे है कि इसका हल करते हैं, इसका कुछ सदेबाब करते हैं। तो ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसके बारे में सोचा जाता है, यहाँ का आवाम को इसी तरह ज़लीलो ख्वार होते हुए देखा जाएगा। आज के वाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के ज़ू सजदा रेज़ हूँ, इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।